इतिहास गवाह है, युद्ध हमेशा मैदानों में नहीं जीते जाते। कभी कभी युद्ध की नींव महल के उन कमरों में रखी जाती है जहां न्याय का गला घोंटा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभा की जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बैठे थे, भीष्म और द्रोण जैसे महाज्ञानी मौजूद थे, और उन्हीं के सामने एक स्त्री की अस्मत दांव पर लगी थी। क्या आप जानते हैं कि उस दिन हस्तिनापुर की उस संसद में असली अपराधी कौन था? दुर्योधन, या वो चुप्पी जिसने पूरे कुरुवंश का अंत लिख दिया? पासे फेंके जा चुके थे, शकुनी की चालें सफल हो चुकी थीं। पांडव अपना राजपाट, अपना वैभव और स्वयं को भी हार चुके थे, लेकिन अधर्म की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। जब भरी सभा में द्रौपदी के नाम की घोषणा हुई तो मानो वक्त ठहर गया। एक सन्नाटा छा गया था, वही सन्नाटा जो अक्सर तूफान के आने से पहले महसूस होता है। दुशासन का अट्टहास और द्रौपदी की वो चीख। सवाल ये नहीं था कि दुर्योधन क्या कर रहा था, सवाल तो ये था कि भीष्म की प्रतिज्ञा उस दिन मौन क्यों थी? गुरु द्रोण का धनुष क्यों नहीं उठा? जब मर्यादा की हर सीमा लांघी जा रही थी, तब हस्तिनापुर के न्याय का तराजू किधर झुका था? एक ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिसने ब्रह्मांड के रचिता को भी धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जब इंसानी ताकत हार गई, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और उस शक्ति को पुकारा जिसे दुनिया द्वारकाधीश कहती है। साड़ी खींचती रही, दुशासन थकता रहा, लेकिन वो वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ। वो चमत्कार नहीं था, वो सबूत था कि जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर को खुद गवाही देने आना पड़ता है। चीरहरण सिर्फ एक रानी का अपमान नहीं था, बल्कि उस अहंकार का अंत था जिसने समझा था कि स्त्री और धर्म को बल से कुचला जा सकता है। याद रखिए, जब जब सभाएं मौन होती है, तब तब इतिहास अपना हिसाब युद्ध से लिखता है।